अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं, एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं। और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है। तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 3 मार्च 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट की आज के दिन जो है वो क्या पोजीशन रही है। जैसे यहाँ पर हमारे सामने KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है वो ओपन है। आज के दिन जो मार्केट की ओपनिंग हुई थी वो 44,614 की मार्केट ने जो अपना हाई लगाया, 44,803 का लो लगाया मार्केट ने 44,133 का, और मार्केट जो क्लोज हुई 44,525 पर क्लोजिंग हुई। तकरीबन 277 पॉइंट जो है मार्केट आज के दिन जो है वो डाउन क्लोज हुई है। यहाँ पर हम लोग कुछ मार्केट के टेक्निकल्स की भी बात करते हैं, वॉल्यूम्स की बात करते हैं। तो तकरीबन जो आज के दिन वॉल्यूम्स, ये 2 डे का, सॉरी ये चार्ट खुला हुआ है, 1 डे की बात है ये। जी 1 डे में जो है आज के दिन जो काम हुआ, जैसे जल्दी जल्दी बता दो, 44,522 में मार्केट ओपन हुई थी, हाई बनाया था 44,705 का, और फिर लो था 44,341, और इसके अलावा क्लोजिंग 44,525 पर क्लोजिंग। वॉल्यूम जो है तकरीबन 108 मिलियन के करीब करीब राउंड अबाउट जो है कदरे लो वॉल्यूम है आज के दिन, पिछले 2 दिन की निस्बत ये जो है ना ये क्लोजिंग में इसके। और मार्केट जो क्लोज हुई, थोड़े से पॉइंट मार्केट क्लोज हुई, तकरीबन सिर्फ 11.60 पॉइंट मार्केट आज के दिन क्लोज हुई। यहाँ पर जो है ना कुछ मूविंग एवरेजेस जो है वहाँ पर मैं इसको देख रहा था मार्केट को, और वो आपके सामने लगा के कुछ मैं इसका टेक्निकल आपको बताता हूँ कि फिलहाल मार्केट कर क्या रही है ये। जैसे ये 2 मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, एक मूविंग एवरेज जो है वो आई थिंक 20 का है, और दूसरा 200 का जो है ना ये मूविंग एवरेज जो है वो लगा हुआ है ये। इसमें जो टाइम फ्रेम मैं लगाने जा रहा हूँ वो 2 डे का टाइम फ्रेम जो है ना वो लगाने जा रहा हूँ ये। जैसे 1 डे का होता है, ये 2 डे का टाइम फ्रेम जो है ना ये यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें अगर हम लोग मार्केट की जो है ना वो टेक्निकल्स की बात करें कि मार्केट यहाँ पर क्या काम कर रही है ये, यहाँ पर जी। तो इसमें ख़ास तौर पर अगर हम लोग सिर्फ जो है ना एक मूविंग एवरेज को हाइड करके पहले एक को हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर दूसरी की बात करते हैं। जैसे ये एक मूविंग एवरेज जो है ये यहाँ पर हमारे सामने जो है ना ये लगी हुई है, इसको मैं बता देता हूँ ये एग्जैक्ट कौन सी 50 की ये मूविंग एवरेज है ये, ठीक है। अब इस 50 की मूविंग एवरेज को अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर इसको हमने पहले भी कई दफ़ा जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, जब तक 5 अक्टूबर 2020 की बात करते हैं, 5 अक्टूबर 2020 को हुआ क्या था ये कि मार्केट यहाँ पर आई थी इस लेवल पर, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई।
3 दफा मार्केट ने इस लेवल को जो है ना वो टेस्ट किया ये, और ये बात हो रही है अक्टूबर से लेकर तकरीबन 20 नवंबर 2020 तक मार्केट ने इस तीन दफा, जैसे बार बार कहते हैं कि 3 दफा जो है ना वो कदम बोसी की, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऊपर गई। अब इसके बाद जो है अब ये वाला लेवल आ जाता है, यहाँ पर भी वही चीज हुआ, जैसे मार्केट एक दफा से टेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर टेस्टिंग हुई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, और फिर आके यहाँ पर, यानी काफी टाइम इसने मार्केट ने यहाँ पर ये टेस्टिंग प्रोसेस में जो है ये गुजार दिया ये। और ये टाइम था 10 मार्च 2021 से लेकर तकरीबन 29 अप्रैल 2021 तक जो है ये 1.5-2 महीने मार्केट यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग प्रोसीजर में जो है वो चलती रही है। फिर उसके बाद जो है ये मार्केट चली गई, और उसके बाद जो है ना ये वाला अब टेस्ट के लिए मार्केट यहाँ पर आई, लेकिन इस दफा इस मूविंग एवरेज ने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया। मार्केट जो है इस मूविंग एवरेज को काट के नीचे आ गई। अब काट के नीचे आई तो सारी बात है किसी और मूविंग एवरेज की तो इसे सपोर्ट ली होगी, तो इसके लिए फिर हम लोग वो दूसरा जो अभी मैंने हाइड किया था हम उसको लगा देते हैं, जैसे 200 को लगाते हैं, और जो अभी लगाई है उसको हम लोग हाइड कर रहे हैं। आई एम सॉरी जी। अब यहाँ पर जो है ना ये लगी हुई है 200 की मूविंग एवरेज, जो हमने पहले बात की थी ना कि यहाँ से मार्केट काट के जो एक दफा, फिर अगर मैं इसको आपको दिखाऊं ये, तो मार्केट इसको एक दफा काट के जो है ना यहाँ से नीचे आई, तो नीचे किस मूविंग एवरेज की मार्केट ने फिर सपोर्ट ली है। पहले तो यहाँ पर मार्केट ने इसकी सपोर्ट लेके वापस चली जाती थी, यहाँ पर भी सपोर्ट लेके वापस चली जाती थी, लेकिन जब यहाँ पर करेक्शन आई थी तो इस मूविंग एवरेज को काट के मार्केट नीचे आ गई थी। और आप लोग अगर मेरा रेगुलर जूम सेशन देखते हैं तो हम आपसे कहा था कि यहाँ पर ये मार्केट नीचे आई, तो यहाँ पर बड़े अब्बा जी जो है वो मार्केट के मौजूद है। फिर मार्केट ऊपर चले गई थी और कहा गया था कि दूसरी दफा फिर ये मार्केट नीचे आ रही है तो अपने अब्बा जी से दोबारा ये मिलेगी, और फिर इसने मिला ये, यानी यहाँ पर फिर, और फिर आपका सवाल था कि क्या तीसरी दफा भी मार्केट नीचे आएगी अब्बा जी से मिलने के लिए, तो अब आप देखें कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई और वापिस फिर उसी मूविंग एवरेज पर आ गई जहां पर ये पहले 2 दफा जो है इस लेवल को टेस्ट कर चुकी है ये। अब यहाँ पर जो है टेक्निकली जो है वो जो चीज है वो ये है कि मार्केट को अब इस लेवल से जो है, यानी कि ये जो टेस्टिंग किया हुआ है मार्केट ने इस लेवल को, इसको नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। खासतौर पर ये जो नीचे की सपोर्टें लगी हुई है मार्केट की, जहां जहां पर ये इंडेक्स आया हुआ है, इससे नीचे इंडेक्स को जो है वो नीचे आना बनता नहीं है ये तब ही आएगा नीचे जब कहीं मार्केट ने कोई बहुत बड़ी करेक्शन करनी होगी, तब ये नीचे की सपोर्ट टूटेगी ये वाली। इस लेवल से मार्केट में ये जो नीचे की अब सपोर्ट होती है ना, जैसे ये सपोर्ट बनी हुई है मार्केट की, ये सपोर्ट बनी हुई है, और अब यहाँ पर अगर ये सपोर्ट पर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस सपोर्ट को मार्केट को टूटना नहीं चाहिए ये। अगर ये सपोर्ट टूट जाती है ये, फिर आप ये देखेंगे ये 2 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये टाइम फ्रेम का जो है मोटा मोटा मैं आपको हिसाब किताब बताऊं, वैसे तो इसको हमने एडवांस कोर्स में मैं इसको डिटेल से कवर करूंगा। तो 2 डे का मतलब ये होता है कि ये एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ये, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है ये। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी बड़ी करेक्शन भी होती है फिर, यानी फिर मार्केट लंबा टाइम लगाती है ये। जैसे आप लोग देख लेंगे ये 2 डे का टाइम है और ये 2 डे की करेक्शन चल रही है, और पिछले तकरीबन यहाँ से काम शुरू हुआ था 21 अक्टूबर 2000 जो है ना, यानी यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हो गई थी ये इस लेवल से ये जब जून का महीना था, तो आप देखें कि ये जून का महीना शुरू हुआ था और अब तक मार्केट उस जून के लेवल तक नहीं पहुंच सकी। जून 2021 के लेवल तक अभी तकरीबन ना करते 9 महीने गुजर चुके हैं, तो मार्केट अभी तक उस जून के लेवल तक भी नहीं पहुंच सकी, ऊपर नीचे करती रही है। इसका मतलब ये है कि ये 2 डे की टाइम फ्रेम की करेक्शन कर रही है मार्केट, और 2 डे का मतलब ये होता है कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है ये। इसको यानी कि कंप्लीट होने के लिए भी मेरे हिसाब से कम कम 1.5 साल का टाइम लगता है, साल से 1.5 साल 2 साल भी बात होगा 2 डे की टाइम फ्रेम की करेक्शन कंप्लीट होते होते लग जाती है। अभी जो इंडेक्स हमारी करेक्शन कर रहा है वो 2 डे की करेक्शन कर रहा है ये, और खुदा ना खास्ता अगर ये 200 की मूविंग एवरेज को काट के या इस लेवल से कहीं नीचे आ जाता है, तो फिर ये इसका मतलब ये होगा ये 2 डे से भी बड़े टाइम फ्रेम की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। 2 डे से जो बड़े बड़े टाइम फ्रेम होते हैं वो वीक वाले होते हैं, 2 वीक वाले होते हैं, 1 मंथ वाले होते हैं, तो वो एक बड़ा टाइम फ्रेम शुरू हो जाता है ये वाला। तो उम्मीद तो यही है कि मार्केट इन्हीं लेवल पर जो है वो रेजिस्ट करेगी, ज्यादा से ज्यादा अगर नीचे आ सकती है तो इसी, जैसे मैंने आपको ये लेवल नीचे का बता दिया यहाँ तक आ सकती है, अदरवाइज जो है और ज्यादा जो है ना नीचे आने के चांस इसके उस तरह नहीं। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है।
और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। अब जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियाँ कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। हो सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, अदरवाइज ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट के। 3 दफा यहाँ पर टेस्टिंग होगी, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर भी 3 दफा टेस्टिंग हुई, मार्केट ऊपर चलेगी, फिर 3 दफा टेस्टिंग हुई, मार्केट ऊपर चलेगी। अब यहाँ पर ये 3 दफा टेस्टिंग हुई और एक बड़े टाइम की टेस्टिंग हुई। यहाँ पर इन दोनों में और इसमें यानी कि अगर फर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 3 दफा इसने टेस्ट किया तो ये टेस्टिंग थी अक्टूबर से लेकर तकरीबन नवंबर तक। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने इसने यहाँ पर लगाए। तो यहाँ पर हमने बात की थी मार्च से लेकर इसने अप्रैल तक, ये भी तकरीबन 2 महीने के करीब ये टाइम आता है, इसने ये करेक्शन की। लेकिन ये जो करेक्शन है ये अक्टूबर से शुरू हुई है और अभी हो गया मार्च, यानी कि इसका टाइम बढ़ा है ये। तो इसने ज्यादा यहाँ पर टाइम गुजारा, ये ज्यादा टाइम वाइज इसने करेक्शन की, वक्त इससे ज्यादा गुजारा। और अगर ये यहाँ से रिवर्स कर जाती है मार्केट, और इंशाल्लाह मार्केट रिवर्स करेगी भी, थोड़े से हालात बेहतर हो जाते हैं। जिस टाइम मार्केट अपने ये वाले लेवल कहीं ब्रेक करेगी तो फिर काफी ऊपर का लेवल मार्केट आपको दिखा सकती है। ये फिलहाल ये जो जोन है मार्केट का, ये बड़े टाइम फ्रेम के 2 जोन आपको बताए, 47,000 और 43,000 आप अपने जहन में रखें। इससे नीचे आना मार्केट के लिए खतरनाक है और 47,000 से ऊपर जाना, ये फिर मार्केट आपको अगले 5-6 हजार पॉइंट ऊपर भी लेके जा सकती है। ये तो ये एक जो है हमारे टेक्निकल के हिसाब से मोटा मोटा रिव्यू आपके सामने पेश किया। जी फारूक शहजाद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा जी सर जी, शुरुआत ही एक आपकी एक राय थी, उससे बड़े एहतराम के साथ मैं थोड़ा ना इख्तिलाफ राय करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले किसी लड़के ने क्वेश्चन किया था कि सर अदम एतमाद की तहरीक भी आ रही है, तो अगर वो अल्लाह ना करे कामयाब हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपने कहा था कि मेरे ख्याल में तो मार्केट ऊपर ही चली जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन सर मैं आपकी जो है ना राय से इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि ये अगर इस तरह किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए तो मेरे ख्याल में तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा और वापस आते आते एक तो टाइम बहुत लगेगा और दूसरा खान साहब को तो आप जानते हैं कितना जिद्दी आदमी है, ये इक्तदार में इतना खतरनाक है, जितना बाहर आके हो जाएगा तो मेरे ख्याल में मार्केट पे इसके नेगेटिव असरात पड़ेंगे। तो ये भी चीज हमें जहन में रखनी चाहिए कि जिस वक्त इदमे इत्माद आए तो स्टॉप लॉस भी हमारे जहन में होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। सर सवाल ये है कि एक स्टॉक है SPL स्पेल, वो सर मैं काफी टाइम से नजरों में रखा हुआ है, मेरे ख्याल में काफी बॉटम पे आया हुआ है। तो इसकी सर टेक्निकली कंपनी के बारे में बता दें और बैंक बता दें कि इसका बैंक जोन क्या है। जज़ाकल्लाह। कौन सा STPL? SPL स्पेल SPEL। जी SPEL, ठीक है।
जी SPL को जो है ना वो हम देख लेते हैं, और बाकी जो है ना दूसरा आपको मैं उसका भी बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। सर इस तरह नहीं होता, मार्केट को जो है ना हर चीज़ का जो है ना वो पहले से ही पता होता है ना, जो हम कहते हैं ये। आप जो है ना सिर्फ ये देख लें कि जब एक टाइम ऐसा था कि हमारे जो है ना मियाँ साहब की एक हुकूमत चल रही थी 99 में, और उनकी हुकूमत को जो है ना वो गैर आइनी तरीके से डिरेल किया गया। वो मेरा ख्याल है अक्टूबर का महीना था और 99 था। तो आप उस दिन की मार्केट आप चेक करें, जिस दिन उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे जब हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला, यानी कि पूरी हुकूमत को साइड पर करके, यानी कि हुकूमत फारग होगी, और अगले दिन ये लग रहा था कि मार्केट का तो बिल्कुल कीमा निकल जाएगा, क्रैश हो जाएगी मार्केट, कि जी पूरी हुकूमत ख़त्म होगी और ये जी माशाल्लाह क्या पता लगने वाला है मुल्क के अंदर। तो आप यकीन करेंगे कि अगले दिन, मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उस दिन अगले दिन मार्केट कम अज़ कम 1200-1300 पॉइंट जो है वो ऊपर प्लस ओपन हुई थी ये, यानी कि मार्केट ने उसको वेलकम किया था ये। और इवन के KC 100 इंडेक्स में ये जो हमारा जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर मिठाइयाँ भी बांटी गई थी। बाजार ये लग रहा था कि जी हुकूमत ख़त्म होगी, तो पता नहीं ख़त्म हो गया सब कुछ। सर इस तरह नहीं होता, मार्केट को जो है ना वो हर चीज़ पहले से पता होता है कि अब क्या करना है, इस पर जश्न करना है या इस पर सोग मनाना है ये। तो आप भी देख लेंगे, अगर खुदा ना खास्ता है, अव्वल तो हम चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहो, चलती भी रहेगी सर। जैसे पहले भी बात की कि ये जो अदम एतमाद है, जो अपोजिशन है, उनके दिलों में अगर इतना तेल होता ना, तो इससे पहले कई दफ़ा वो इस तरह की कोशिशें जो है वो कर चुके हैं। ये बस मेरे ख्याल में अपने आप को इन करने के लिए जो है ना, ताकि वो भी सियासत में इन रहे, तो अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए, जैसे अभी टाइम भी तकरीबन 1.5 साल रह गया है इलेक्शन के करीब करीब का, तो अपनी प्रेजेंस को भी दिखाने के लिए बाज़ औक़ात ये सारी चीज़ें जो है ना वो की जाती हैं। तो अभी जो है ना चलता रहेगा ये सिलसिला। बाकी जो है ना आपने जो बताया सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है, सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है ना सर, अभी उसका रेट चल रहा है 16.40 का। ये बज़ाहिर सर ये बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लेना है तो बिल्कुल यहाँ पर इसकी बाइंग बनती है, इसको लेना बनता है, आप इसको ले सकते हैं। अभी 16 रुपये पर भी ये बुरा नहीं है ये, और इसका सही बाइंग जोन शुरू हो जाता है 12 रुपये से लेकर और तकरीबन जो है 18 रुपये के दरमियान दरमियान। तो यहाँ पर आप इसको खुला एकमुलेट करें। प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो होंगे इसके, वो होंगे 40-42 रुपये के करीब। जब ये पहुंचेगा तो वहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी ये, तो आराम से ये चला जाएगा सर। ये इतना डिविडेंड बोनस देने वाला स्टॉक है, जब इसकी मीटिंग के करीब आने लगेगी तो ये 40-42 रुपये पर जो है ना ये पहुंच जाएगा ये। जी दाऊद शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाजी साहब, कैसे हो? खैरियत सर? जी जी सर। सर जी, मैं तकरीबन 6 महीने आपके साथ ग्रुप में मेरे गुजर गए। मैं दूसरी बार जोन सेशन में शिरकत कर रहा हूँ सर, क्योंकि टाइम ना होने की वजह से। आज मुझे स्पेशली आपसे कोर्स के बारे में पूछना है कि मेरे तकरीबन 6 महीने हो गए, तो मुझे ये बेसिक कोर्स करना चाहिए या मीडियम? आपका मैसेज तो आज मैंने खैर पढ़ा कि मीडियम कोर्स हमें करना चाहिए, लेकिन इसके मीडियम कोर्स जब हम करेंगे तो उसमें उसको हम सिर्फ मोबाइल पर अगर उसको डालेंगे तो फिर उसको लैपटॉप पे देख सकते हैं। जब टाइम मिलने के जब जैसे टाइम मिलेगा, कभी लैपटॉप पे या कभी मोबाइल पे। दूसरी बात यह है कि मैं अगर पाकिस्तान आऊँ तो उसमें फिर उधर भी देख सकूंगा, यानी उधर भी मैं देख सकता हूँ। और एक सवाल सर निज़ाम बैंक के बारे में कि उसका इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग जोन कहाँ बनती है? बस थैंक यू सर। जी जी सर, जो है ना मिज़ान बैंक का पहले बता देता हूँ, फिर कोर्स का भी बता देता हूँ। मिज़ान बैंक जो है ना सर, अभी जो है ना उसकी बाइंग जो है ना शॉर्ट टर्म में अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो 127 रुपये का थोड़ा वेट करें। जो ही 127 रुपये के करीब करीब पहुंचे, अभी 136 रुपये पर है, 130 रुपये से नीचे आना शुरू हो जाए तो आप बाइंग के लिए जो है वो तैयार हो जाइए। और सही बाइंग इसकी 130 रुपये या 130 से नीचे नीचे शॉर्ट टर्म में इसकी बाइंग बन सकती है ये। फिर आगे जाके आपको ये प्रॉफिट टेकिंग करवाएगा तकरीबन 150 से ऊपर ऊपर। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला जहन रखते हैं कि मैं इसको एज अ इन्वेस्टर के तौर पर रखना चाहता हूँ, उसके लिए आपको कम से कम इसका 100 रुपये तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये आ जाए, साल के बाद आए 100 रुपये पर, तब इसका प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला जो है ना वो बनेगी स्ट्रेटेजी। शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं 130 रुपये के करीब करीब।
बाकी सर कोर्स का बताया हुआ है ना, कोर्स अब जो है ना वो सारी लिमिटेशन खत्म हो गई है। ये आप चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, जहां मर्जी आप ट्रैवल करेंगे, आपके पास वो उसका लिंक होना चाहिए, कोर्स का लिंक। आप वो लिंक क्लिक करेंगे, अपना यूजर पासवर्ड आपको याद हो तो चाहे मोबाइल पर आप देखना चाहे, चाहे आप लैपटॉप पर देखना चाहे, चाहे जो है एंड्रॉयड है या एप्पल फोन है, जो मर्जी फोन है, जो मर्जी लैपटॉप है, जितना मर्जी अपडेट विंडो आपके पास पड़ी हुई है, चाहे उसको आप सऊदीया से देखें या पाकिस्तान से देखें या अमेरिका में जाकर देखें, वो आपके साथ पूरी जिंदगी वो रहेगा ये। और मजे की बात ये है कि जो ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको कोर्स कंप्लीशन पर एक सर्टिफिकेट भी जो है वो, यानी जैसे हम पास होते हैं ना बच्चे स्कूल में, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वहां पर आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी जो है वो इशू किया जाएगा ये। जी इम्तियाज अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम, काजी साहब क्या हाल है? ठीक है काजी साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लोवर है इसका लाख और नहीं टूट रहा। बहुत से मैंने स्टॉक देखे जिनका तीसरी चौथे लाख पे वो टूट जाता है, तो ना ये किसी को दे रहे हैं। जिस टाइम भी मतलब है हम लगा रहे हैं सुबह शाम इसको, मतलब है लेने के लिए हम अपना ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन ये मिलता नहीं है। ये कोई क्या वजह है कि सेल वाले कम है लोग, या कुछ इसका टाइम फ्रेम होता है, जैसे 7.5% ऊपर 7.5% नीचे से ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ऐसे ये भी 3-4 लाख के बाद टूट जाता है। इसका भी कोई इस तरह का है मसला? जी सर, जो है ना अब देखे ना, लॉक तब भी टूटेगा ना जब सेलर आएंगे ना। अभी सेलर नहीं है ना। टोटल 65,000 टोटल आज भी तकरीबन इसके अंदर काम हुआ ये। तो जब तक बेचने वाले नहीं आएंगे तब तक आपको ये मिल नहीं सकता। तो बेहतर ये है कि लगाए रखें 30 रुपए से नीचे नीचे, कोशिश करें कि किसी टाइम इसका लॉक टूट जाए। हो सकता है कहीं मार्केट में कोई सेलिंग आए एकदम से तो इसका लॉक ब्रेक हो जाएगी, तो इसको लेके रख लें, और रखने वाला स्टॉक है ये। और अभी काफ़ी सा डिस्काउंट पर आया था आपको, यानी कि हमने पहले भी बताया था कि ये अपने ऑल टाइम लो पर है ये। सिर्फ इसका डिफॉल्टर से निकलने का थोड़ा रह गया था, और जो ही वो डिफॉल्टर से निकलता गया है तो वो लॉक टू लॉक ऊपर जा रही है। और यही हमने पेशगोई भी की थी। इस तरह का क्लिप भी मेरा पड़ा होगा, ये इस रिकॉर्डेड सेशन में आपके पास होगा ये। मैं कोशिश करूंगा कि कई टाइम मिला तो वो रिकॉर्डेड सेशन, जैसे आज आपका क्लिप मैंने सुनाया सबको, तो वो भी आपको सुनाऊंगा कि हमारा क्या कमेंट था जब ये यहाँ पर आया हुआ था 20 रुपए के करीब करीब। और जब सवाल पूछा गया था कि ये डिफॉल्टर से निकलेगा तो क्या बनेगा इसका, तो यही कहा गया था लॉक टू लॉक ये जाएगा सर। मेरे हिसाब से ये कम से कम 35-40 रुपए तक जो है ना इसको यहाँ तक जाना चाहिए लॉक टू लॉक। फिर कहीं इसका लॉक कहीं ब्रेक हो, क्योंकि ये इसका नॉर्मल रेट 40 रुपए है ये। जब ये डाउन होता है नॉर्मल मार्केट में ये, उस टाइम ये 40 पर आके रुकता है, 40 से फिर जाके ये 150 पर जाने वाला ये स्टॉक होता है ये। कोशिश करें सर, अभी जहां पर ये मिल जाए 30 रुपए से नीचे, ये बहुत जबरदस्त है ये।